नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स के अंदर हमने पिछली क्लास में जो अपने लघुगुणक के फंक्शन थे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे उनके अवकलन हमने पढ़े थे। आज की जो क्लास में हालांकि लिखा मैंने लघुगुणक के अवकलन मतलब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो है ये लिखा है, मतलब ये है कि ये जो चीज है ये एक अपना एक तरीका है अवकलन करने का कि कुछ ऐसे फंक्शन अपने पास मिलेंगे कि उनका अवकलन जो अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं उन विधियों से वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये एक अलग तरीका अपना अवकलन करने का आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो तरीका है इसमें से पर्सन जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तो निश्चित है, बोर्ड एग्जाम में तो एक पर्सन इसमें से आता ही आता है। बाकी अगर कंपटीशन के लिहाज से अगर बात करें तो उसमें भी इस टाइप के पर्सन अपने को खूब देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज का अपना जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझना है और फिर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की भी कोशिश करेंगे। देखो क्या होगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सीधा हमें ये मिला था कि y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन मिला था x के रूप में और हम dy बटे dx निकाल रहे थे। हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी निकालने में क्योंकि हमने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वो सारे याद कर रखे थे, उनकी सहायता से हम अवकलन कर रहे थे। ठीक है, dy बटे dx निकाल रहे थे। फिर हमने देखा था कि दो फंक्शन गुणा में आ रहे थे एफ एक्स और जी एक्स, मतलब एक्स के दो फलन थे, एक एफ एक्स था और एक जी एक्स, और वो दोनों गुणा में थे। फिर हम उसका अवकलन कर रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी अवकलन करने में। हम फर्स्ट और सेकंड मान के अवकलन कर रहे थे, एक को फर्स्ट मान रहे थे एक को सेकंड मान रहे थे, अवकलन कर रहे थे। फिर हमारे पास क्या आया था कि दो फलन थे, दोनों क्या थे, भाग में थे, यानी परमेय फलन आया था कि दो फलन जो भाग में थे उस समय इस प्रकार की जगह अपने पास अगर कोई फलन बन रहा था, यानी दो फलन भाग में थे, ठीक है, परमेय फलन इसको कहें, तो परमेय फलन को अवकलन जो करने का तरीका था अपना वो हम क्या कर रहे थे, अंश और हरमांगी कर रहे थे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, अभी आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो ऐसा मिलेगा अपने को कि एफ एक्स की घात जी एक्स, मतलब दो फलन एक दूसरे के घात में मिलेंगे, एक फलन ये होगा एफ एक्स और दूसरा इसकी घात में होगा। तो उस समय हमें dy बटे dx का मान निकालना है, नहीं इसका अवकलन करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर। जैसे अगर आपसे कहे कि y बराबर x की घात x या y बराबर sin x की घात cos x से, तो यहां देखो एक फलन एक ये फलन, एक फलन की घात दूसरा फलन है, एक फलन की घात दूसरा फलन है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फलन आएंगे, इस प्रकार के जो अपने पद बनेंगे उनका अवकलन हम कैसे करेंगे वो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन एक बुक का प्रश्न लेते हैं और फिर वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। देखो हमारे, चलो ये कर लेते हैं, जैसे हमें ये दे दिया कि y बराबर x की पावर x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी का अपने को अवकलन करना है। तो हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास अभी तक जितने भी हमने तरीके पढ़े उनमें से कोई तरीका ऐसा नहीं है जिसकी सहायता से हम इसका अवकलन कर दें। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे अगर आपके पास एक फलन की घात दूसरा फलन हो तो उस समय अवकलन कैसे करेंगे, उस समय हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log ऑफ x की होल पावर, x की पावर x, दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया। अब देखो कुछ लॉग के नियम है जो अपने को याद रखने हैं। देखो log m की पावर n, आधार में e है, ठीक है ना, m की पावर n है, तो घात जो होती है वो log में पहले जाती है, n log ऑफ m, ये 11th क्लास में हमने पढ़े हैं। अगर दो फलन गुणा में हो यानी log m इंटू n हो तो हम क्या लिखते थे उसको, log m प्लस log n लिखते थे। अगर तीन होंगे तो प्लस तीसरा और कर देंगे। ठीक है, log m बटे n, तो हम क्या लिख रहे थे कि log m माइनस log n। ठीक है, और log ये और याद रख लेना है, log ऑफ, अगर जैसे मान लो e है और आधार भी e है तो उस समय इसका मान 1 होगा। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला और याद रखना अपने को जो काम में आएगा। जैसे मान लो कि हालांकि ये पीछे मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार थोड़ा सा दोबारा याद रख लेते हैं। जैसे मान लो कि log x आ गया लेकिन आधार में यहाँ a है
उस समय अगर हमें अवकलन करना हो तो हम सीधा इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे, पहले आधार को बदलना पड़ेगा, नहीं आधार ई बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आधार ई बनाने के लिए क्या तरीका था कि लॉग लिखो, जो एक्स ऊपर ये जो लॉग के अंदर जो भी संख्या दे रखी वो लिख दो, ठीक है, और नीचे लॉग लिखो और आधार में दे रखी वो लिख दो। आधार अब जो बनाना चाह रहे हो वो बना दो, जैसे ई बनाना चाह रहे हैं तो दोनों का ई लिख दो, अगर कुछ भी बनाना चाह रहे हो दोनों लिख दो। ठीक है ना, हम यहाँ ई बनाना चाह रहे थे तो यहाँ आधार ई बना दिया, यहाँ आधार ई बना दिया। अगर जैसे मान लो कि हम आधार इसका पी बनाना चाह रहे थे, भाई इनका आधार चेंज करना चाहते हैं, आधार पी बनाना चाह रहे हैं तो पी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, लॉग एक्स ऑन बेस पी, लॉग ए ऑन बेस पी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बार बार जरूरत पड़ेगी आधार ई बनाने की। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने याद रखने हैं। अब देखो log m की पावर n, तो n पहले आ जाएगा, तो log y बराबर x log ऑफ x। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम इसका अवकलन करना चाहें तो इस साइड तो एक ही फंक्शन है, इस साइड देखो दो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो अवकलन करें तो फर्स्ट यूं का सॉरी x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो log y का, तो log x का क्या होता है 1/x, 1/x, x की जगह y है तो y कर दो, फिर y का करेंगे तो dy/dx। इसका करेंगे तो फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन log x का अवकलन होता है 1/x, फिर प्लस सेकंड यूं का यूं और फर्स्ट का अवकलन होता है 1, ये x से x कैंसिल हो गया। हमें तो dy/dx का मान चाहिए ना, तो dy/dx बराबर क्या होगा, ये y जो इस साइड लेफ्ट में भाग में तो आगे जाएगा तो गुणा में तो जाएगा, तो y भाग में था गुणा में चलेगा आगे, और 1 प्लस log ऑफ x। अब यहाँ y का जो मान है वो रख दो, क्या था x की पावर x और 1 प्लस log ऑफ x dy/dx। ठीक है, तो ये अपने को करना है इस तरीके से। इसको अगर हम सीधा याद भी रख लें तो बढ़िया रहेगा कि ये कई बार आएगा जगह जगह पर कि भाई x की घात x है उसका अवकलन करना हो तो हम सीधा क्या लिख देंगे x की घात x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को लिए ये जरूरी है कि ये याद रख लेना चाहिए कि x की घात x का अवकलन क्या होता है, x की घात x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है, 2 बार याद बोल लेंगे, तीसरी बार याद हो जाएगा। अब देखो आगे, क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज जो है, ये जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज अपनी 5.5 है, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.5 है। ठीक है, उसमें चीजें पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसमें जो एक्सरसाइज 5.5 जो है इसमें कुछ प्रश्न और दे रखे हैं। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तरीका मैंने एक तो ये बता दिया कि अगर फलन की घात फलन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, बाकी अभी क्वेश्चन आएंगे इसमें देखेंगे और करेंगे। तो देखो y बराबर cos x cos 2x cos 3x ये लिखा हुआ है और हमें कह रहा है कि dy/dx निकालो, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये अपने से पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर cos x से गुणा cos 2x गुणा cos 3x cos 4x cos 5x कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर इनका अवकलन करें तो कैसे करें। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप इन दो को फर्स्ट मान लो और आगे बढ़ो सेकंड मान लो और फिर थर्ड सेकंड मान कर लो। ठीक है, फिर ये फर्स्ट यूं का सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड यूं का फर्स्ट का अवकलन करोगे तो फिर इसको दोबारा फर्स्ट सेकंड मान करना पड़ेगा। तो ये तो अपना तरीका होगा, बेसिक तरीका। ठीक है, लेकिन जब हम log का इसमें यूज करेंगे तो यही पर्सन जो अब थोड़ा आसानी से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। cos x cos 2x cos 3x ये तो था। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना, दोनों तरफ log ले लो, तो log y बराबर log ऑफ cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, log y बराबर ये क्या हो गया log m n o, log m गुणा n हो तो हम क्या लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं। अगर log m n o हो तो हम क्या लिख देंगे log m प्लस log n प्लस log o। इसी प्रकार से अगर और भी ज्यादा गुणा में हो, यानी कहने का मतलब ये है कि log के अंदर जितने भी पद गुणा में हो तो हम क्या करते हैं सभी पदों को अलग अलग लिखते हैं प्लस करके और सभी के साथ में log लगाते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर करना अपने को कि 1 2 3 पद ये गुणा में है, तीनों को
प्लस लगा के तीनों को अलग अलग लिख दो और तीनों के साथ में log लगा दो, तो log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ठीक है, अब इसका अवकलन करना आसान हो गया। अब इसका x के सापेक्ष कर दो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का क्या होगा 1/y और फिर y का हो जाएगा dy/dx। log x का क्या होगा 1/x, x ये कौन है cos x, और फिर cos x का क्या होगा माइनस sin x, प्लस log x का अवकलन क्या हुआ 1/cos x, 1/x log x का अवकलन होता है 1/x और यहाँ x से कौन है 2x है, ये आ गया। तो log cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x और फिर cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x और फिर 2x रद्द करना पड़ेगा तो इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार से log x का होगा 1/x यानी 1/cos 3x, फिर cos 3x का होगा माइनस sin 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं आता। 1/y dy/dx बराबर क्या होगा माइनस tan x और माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, क्योंकि sin x बटे cos x tan x होता है, sin 2x बटे cos 2x tan 2x हो गया, sin 3x बटे cos 3x tan 3x हो गया। ठीक है, अब देखो आगे हमें तो dy/dx का मान चाहिए ना, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये जो y यहाँ देखो क्या है, यहाँ भाग में है, आगे जाएगा तो गुणा में जाएगा तो y और गुणा में 1 माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है, अब x का जो मान है वो रख दो तो क्या हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x और माइनस tan x माइनस माइनस कॉमन ले लो, सभी में से माइनस बाहर ले लो, ये माइनस यहाँ लगा देंगे और सभी अंदर वाले प्लस हो जाएंगे तो 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये अपना आंसर हो गया। तो dy/dx का मान ये हो गया। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आए तो हम लोग लेकर के उनको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ cos x cos 2x cos 3x cos 4x भी हो सकता था, ठीक है ना, और भी ज्यादा गुणा में आ सकते थे। तो गुणा में अगर ज्यादा अगर फलन हो तो हम क्या करते हैं लोग लेकर के उनको सभी को अलग अलग कर लेते हैं, फिर आसानी से अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और है जिसमें लोग से अगर उसमें लोग नहीं लेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो अपनी बुक का ही प्रश्न है, सेकंड प्रश्न देखो उसमें क्या दे रखा है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और हमें निकालना है dy/dx का मान, ये पूछ रहा है। अब देखो अगर अभी तक हमने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं अगर उनसे इन प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी लंबा हो गया। उससे हम कैसे कर रहे थे, पहले घात का अवकलन कर रहे थे, फिर घात इस रूट के अंदर जाएंगे यानी रूट एक्स फॉर्म हो गई, रूट एक्स वाले तरीके से इसका अवकलन करेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे तो ये अंश बटे हर फॉर्म बन गई, फिर अंश बटे हर फॉर्म का करेंगे तो फिर अंश यूं का यूं हर यूं का यूं अंश का अवकलन करोगे, फिर अंश यूं का यूं हर का अवकलन करोगे, तो ऐसे माने करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी लंबा हो गया, लेकिन देखो लोग जो है वो इसको आसानी से कर देगा, लोग लेने के बाद में छोटा बन जाएगा। देखो तो दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ लोग लेंगे तो क्या बनेगा, यानी दोनों तरफ लोग लेने पर तो log y बराबर log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसकी घात कितनी है 1/2 है ना भाई, वर्गमूल का मतलब घात 1/2। ठीक है, अब log ऑफ y और log में घात पहले आती है ना तो घात को लिख दो पहले। अब देखो ये क्या बन गया log m बटे log n बन गया, तो log m बटे n हो तो क्या लिखते हैं log m माइनस log n ही तो लिखते हैं, तो log m x माइनस 1 x माइनस 2 log m माइनस log n log n की जगह कौन है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया, पहले घात को लिख दिया, फिर log m बटे n बना था तो log m माइनस log n। अब
थोड़ा सा और सोल्व करो। अब देखो इसमें क्या बन गया, log m इंटू एन बन गया। तो log m इंटू एन हो तो हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। तो log m प्लस log n ये तो लिखेंगे। अच्छा फिर देखिए आगे, अब माइनस है तो एक बार चिन्ह अपने मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं बीच में। अब देखो log m n o है ना, तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 और प्लस log x माइनस 5। ठीक है, 1/2 और log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 और माइनस log ऑफ x माइनस 3, क्योंकि माइनस है ना तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे आगे। तो माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारे, ये पूरा पहले तो एक बहुत बड़ा पद बन रहा था, अब ये सारे अलग अलग हो गए और अवकलन करना आसान हो गया। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y कर दो पहले तो 1/y, फिर y का हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2। इसका करेंगे क्या हो जाएगा, log x का अवकलन होता है 1/x हो गया। फिर आगे वाले करो, देखो log x का अवकलन 1/x, फिर इस ब्रैकेट करोगे तो x ही तो है इसमें, तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस 1 का इसका हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है, फिर 1/x माइनस 2 log x का अवकलन 1/x, x से कौन है x माइनस 2, इसका करेंगे तो ये x का 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0। ठीक है, फिर माइनस 1/x माइनस 3, इसी प्रकार से माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, ये आ गया अपना अवकलन इसका। हमें तो y का मान निकालना ना, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा, तो y इस साइड भाग में आगे जाएगा तो गुणा में जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और y गुणा में आएगा नहीं यहाँ, तो y का मान मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ, y का मान मैं सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि y का मान तो अपने रखना है। तो y का मान कितना है, x माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और फिर साथ में कितना है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें भी अपने को log की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि log के बिना प्रश्न करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, log लेके इस प्रश्न को हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एक बुक का दूसरा प्रश्न, ये अपने बुक का दूसरा क्वेश्चन है, बुक में ही है। ठीक है, एक ऐसा ही एक उदाहरण भी दे रखा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे, इस टाइप के प्रश्न तो खैर कम आते हैं परीक्षा में। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो अभी जो बताएंगे उस तरीके के आएंगे, यानी फंक्शन की घात फंक्शन होगी, बस यही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये है, बुक का जो क्वेश्चन 3 है ना वो ये है, y बराबर log x की होल घात cos x है ये। ठीक है, 3rd क्वेश्चन जो है बुक का शायद यही है अपना। हाँ यही है। ठीक है, अब देखो एक फलन की घात दूसरा फलन है ना, तो log लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ log ले लो, तो log y बराबर, और log लेंगे तो घात पहले आएगी तो सीधा लिख दो इसको cos x और log ऑफ log x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लेफ्ट में तो आराम से हो जाएगा, राइट में देखो एक तो ये है दूसरा फलन ये, दो फलन गुणा में आ गए ना, तो फिर सेकंड मान ये करना पड़ेगा। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx बराबर, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन log x का हो गया हुआ 1/x ना, तो 1/x यानी 1/log x, और फिर log x का क्या होगा 1/x, फिर आगे चलो प्लस सेकंड यूं का यूं log और log ऑफ x और cos x का क्या होगा माइनस sin x। ठीक है,
डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है तो ये वाई लेफ्ट में है, राइट में जाएगा, नीचे है, देखो ये बटे मारा ना, बटे मतलब भाग में ही है, भाग में तो आगे जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो वाई गुणा, और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कोस एक्स बटे एक्स से log ऑफ एक्स से, और प्लस और माइनस गुणा हो गया माइनस, और साइन एक्स को ले लेते हैं पहले, साइन एक्स से log ऑफ log एक्स। ठीक है, अब देखो y का मान रख दो, y का मान कितना है log ऑफ एक्स, और इसकी घात कितनी है कोस एक्स, अच्छा कोस एक्स बटे एक्स से log ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स और log ऑफ log एक्स, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे एक 9th का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, 7th क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक एग्जाम्पल है अपना, कौन सा वो, हाँ 33 33 का एग्जाम्पल है। ये इस टाइप का प्रश्न जो है खूब आया हुआ है परीक्षा में। तो देखो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सभी का इनका तरीका एक ही रहेगा करने का, y बराबर x की पावर x और माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका अवकलन करें तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर x हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहां देखो एक फलन की घात दूसरा फलन है। ठीक है, तो यहां दिक्कत आएगी, हमें log ले करना पड़ेगा। अब सीधा log नहीं ले सकते यहाँ हम सीधा log नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सीधा log लेंगे तो log y बराबर log m माइनस एन बनेगा, यानी log a माइनस बी का फॉर्मूला अलग होता है वो। ठीक है, वो बनेगा तो वो तो अलग होगा। ठीक है, तो उससे तो ये नहीं होने वाला, तो फिर क्या करें, तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि लेट x की पावर x है ना, उसको तो अपन मान लेते हैं u, और 2 की पावर साइन x है, इसको मान लेते हैं v, इसको मान लेते हैं v। हालांकि इसको नहीं मानने तो ऊपर बैठेगा, लेकिन मान लेते चलो। तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी y बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो मान लेते हैं, ये तो u है और माइनस ये हो गया आगे वाला v। ठीक है, और dy बटे dx यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, तो dy बटे dx u भी x का फलन है तो इसको लिखेंगे du बटे dx, और v भी x का फलन है तो इसको लिखेंगे dv बटे dx। ये हो गया अपना समीकरण 1। अब हमारे पास काम ये है कि आप du बटे dx निकालो और dv बटे dx निकालो, दोनों के मान याद रख देना, dy बटे dx का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले अपन du बटे dx निकालते हैं, u का मान कितना है x की पावर x। अब du बटे dx से मैं निकाल चुका हूं, ये मैं करवा चुका हूं, सबसे पहला प्रश्न अपन ने ये किया था। ठीक है, इसका अवकलन मैं सीधा लिख रहा हूं, x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x, ये आया था। ठीक है, x की पावर x 1 प्लस log x, ये आया था, करके देख लेना। ठीक है, ये करवा चुका हूं इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं। और v कितना दे रखा है, 2 की पावर साइन x है ना, तो dv बटे dx निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, a की पावर x फॉर्म बन गई, a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a होता है, तो a की पावर x और log ऑफ a, ये तो हुआ a की पावर x का, a की जगह होना 2, a की पावर x का हो गया, यानी 2 की पावर x का हो गया, फिर पावर में चलो साइन x से क्या होगा cos x, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान याद रखे तो आ जाएगा। तो dy बटे dx है वो कितना आ गया अपने पास, dy बटे dx से ये आ गया x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x माइनस इस cos x को पहले लिख दो cos x और 2 की पावर sin x और log ऑफ 2, ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन और करते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अपना जो अपन ने किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी टाइप से है। क्या दे रखा देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इंटू x प्लस 4 की होल क्यूब, और
इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4, ये लिखा हुआ है और हमें कह रहा है कि dy बटे dx का मान निकालो। अब वही बात हो गई, यहाँ 3 फलन गुणा में आ गई, फिर सेकंड माने करेंगे तो काफी लंबा बढ़ेगा, तो फिर क्या करें, तो फिर सेकंड का सिस्टम छोड़ो आप और log लो, क्योंकि log है वो इसको आसान बना देगा। तो log लेंगे तो दोनों तरफ log ले लो, तो log y बराबर क्या हो जाएगा, log m n o, ये है ना, तो मैं लिख रहा हूं सीधा, देखो log m प्लस log n प्लस log o, ठीक है। और log y बराबर, log में घात है वो पहले आती है ना, तो 2 log ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 log ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 5। अब इसका अवकलन जब आसानी से हो जाएगा, अवकलन कर दो तो 1 बटे वाई, फिर y का क्या हो जाएगा dy बटे dx से, और 2 log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा 1 बटे x प्लस 4 1 बटे x प्लस 5, ठीक है। हमें तो dy बटे dx का मान चाहिए ना, तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, ये y भाग में है, आगे जाएगा तो गुणा में जाएगा, ठीक है। और y का मान ही रख दो सीधा, y का मान रख दो सीधा, y क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 की होल पावर 4, और ये कितना आएगा 2 बटे x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, और यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आज जो एक्सरसाइज 5.5 हमने स्टार्ट करी है ये काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। और इसमें हमने 3 टाइप के प्रश्न पढ़े, 3 टाइप के प्रश्न, देखो 2 या 2 से अधिक फलन गुणा में हो तो हम लोग लेके कैसे उसका अवकलन करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक फलन गुणा और भाग में हो, जैसे वो रूट लगा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो उस टाइप प्रश्न को कैसे करते हैं, देखो कितना आसानी से लोग लेकर के उसको कर लिया था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था एक फलन की घात दूसरा फलन हो तो लोग लेके ही प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां तो लोग लेना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर पसंद आई है क्लास तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।